कल्पना कीजिए, जब आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हों और एक शक्ति आपके सामने प्रकट होकर मृत्यु से कहे, रुको। हाँ, कोई है जो मृत्यु को भी आदेश देता है, जिसे काल भी नहीं निगल सकता, और वह है महाकाल। महाकाल केवल एक नाम नहीं, यह तो एक चेतना है जो समय से परे है, जिसकी एक झलक से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष सुलभ हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमयी, जहां शिव रुद्र नहीं महाकाल हैं, जहां न मृत्यु का भय है न काल का प्रभाव, वह स्थान है उज्जैनी का महाकालेश्वर मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां आरती भस्म से होती है, श्मशान की राख से, क्योंकि महाकाल श्मशान के भी स्वामी हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि मृत्यु ही अंत नहीं, वो तो बस एक पड़ाव है। क्या आप जानते हैं कि यह वही स्थान है जहां शिव ने स्वयं राक्षसों का अंत किया था, जहां एक बाल ब्राह्मण की भक्ति ने स्वयं शिव को धरती पर प्रकट करवा दिया था। इस कथा में है आस्था, है रहस्य, है शक्ति और है मुक्ति। तो आइए शिव के उस अद्भुत रूप से मिलिए जो केवल भोले नहीं, काल को भी निगल जाने वाले हैं, जो हैं महाकाल। और जानिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो कथा जो हर सनातनी को जाननी चाहिए और जो आपकी आत्मा तक को झंकृत कर देगी। आप देख रहे हैं पुराणिक कथा सागर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो रहस्य जो सिर्फ महाकाल जानते हैं। हर हर महादेव, वर्तमान में जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन काल में अवंती कहलाती थी, वेद, ज्योतिष, संस्कार और शक्ति की राजधानी। यहाँ की वायु में वेदों की गूंज थी, घरों में यज्ञ की अग्नि धधकती थी और गली गली में धर्म की चेतना प्रवाहित होती थी। अवंती नगरी सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है, वो 7 पवित्र नगर जिनमें मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी, मथुरा, अयोध्या और अवंती। यहाँ बहती है रेवा यानी नर्मदा, जो स्वयं शिव की पुत्री मानी जाती है। कहा जाता है नर्मदा के जल का एक छींटा भी पापों का अंत कर देता है। अवंती की समृद्धि केवल धर्म तक सीमित नहीं थी, यह ज्ञान का केंद्र था। सांदीपनि आश्रम, जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने शिक्षा पाई थी। यहाँ की धरती पर सारस्वत संस्कृति अपने चरम पर थी। न्याय, कला, संगीत, आयुर्वेद, खगोल, सभी विधाओं का संगम था अवंती में। हर उत्सव, हर पर्व शिवमय होता था। हर द्वार पर त्रिशूल, हर हृदय में भक्ति, और उस भक्ति का केंद्र था वो पवित्र स्थान जहां शिवलिंग स्थापित था, जो बाद में बना महाकालेश्वर। कहा जाता है यहाँ की धरती में स्वयं शिव का स्पंदन था, और तभी इस भूमि को मिला शिव का वरदान, जब तक यह भूमि रहेगी धर्म का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन जब धर्म का दीप जलता है तो अधर्म की आंधी भी उठती है, और यही हुआ अवंती में, जब अधर्म ने अपने क्रूर रूप में प्रवेश किया। और यहीं से शुरू होती है महाकाल की कथा, वो कथा जहां भक्त की पुकार से स्वयं शिव ने लिया रौद्र रूप। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। जब धर्म अपने शिखर पर होता है, तब अधर्म भी धीरे धीरे आकार लेने लगता है, और अवंती नगरी, जिसे शिव का अभयदान प्राप्त था, अब एक अंधकारमय कालखंड में प्रवेश कर रही थी। दिगंत को चीरता हुआ एक राक्षस अवंती की सीमा में प्रवेश करता है। नाम था दूषण। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त यह असुर अब धर्म और तपस्या को नष्ट करने के उद्देश्य से आया था। दूषण ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। उसे न कोई देवता मार सके न कोई मनुष्य, और यही वरदान अब अवंती के विनाश का कारण बनने वाला था। सबसे पहले उसने आक्रमण किया मंदिरों पर। वेद पाठ को बंद करवा दिया गया, अर्षियों को मार डाला गया और यज्ञों में रक्त बहाया गया। नगर की देव विहीन गलियों में भय व्याप्त हो गया।
हर द्वार पर ताले लग गए, हर हृदय से भक्ति का दीप बुझने लगा। कुछ साहसी ब्राह्मणों ने एकत्र होकर कहा, हमें फिर से यज्ञ करना होगा, भगवान शिव को पुकारना होगा, क्योंकि केवल वही हैं जो काल के भी पार हैं। परंतु जब यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो राक्षस दूषण स्वयं वहां पहुंचा। उसने मंत्रियों को ललकारा, शिव तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, मैं ही अब यहां का स्वामी हूं। सभी डर के मारे भाग गए, परंतु एक नन्हा बालक जो केवल एक श्रद्धानंद आर्षि का पुत्र था, वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी। वह अब इस कथा का केंद्र बनने वाला था। और वहीं से प्रारंभ होती है उस बाल भक्त की अमर कथा, जो अपनी भक्ति की अग्नि से स्वयं शिव को प्रकट करने वाला था, और जिस एक बालक के कारण अवंती फिर से महाकाल की भूमि बन गई। चारों ओर भय का साम्राज्य था। धर्म की रक्षा करने वाले मुनि, आर्षि, विद्वान सब वनवास में चले गए थे। मंदिर सूने हो गए थे, लेकिन उस अंधकार में एक नन्हा दीपक अभी भी जल रहा था। यह था श्रद्धानंद ऋषि का पुत्र, एक बाल ब्राह्मण, जो हर भय, हर विनाश के बीच हर दिन मंदिर आता था। वही शिवलिंग जिसके चारों ओर आज खंडहर है, उसके सामने वह बैठकर गाता था, ओम नमः शिवाय। वह बालक कोई सिद्ध तपस्वी नहीं था, ना ही शक्तिशाली योद्धा। उसके पास थी सिर्फ भक्ति, निर्मल, निष्कलंक, निष्काम भक्ति, जो उसने अपने माता पिता से सीखी थी और अपने हृदय में बसाई थी। हर दिन वह नर्मदा से जल लाता, शिवलिंग पर अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पण करता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरी नगरी संकट में है, आप रक्षा कीजिए। बाहर युद्ध हो रहा था, पर इस छोटे से मंदिर में उसके हृदय में शिव की उपस्थिति थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, बालक मंदिर में बैठा था, मंत्र जप में लीन। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आत्मा पुकार रही थी। शब्द नहीं थे, बस भावना थी। और तभी उसकी भक्ति की शक्ति ने स्वयं शिव को जागृत कर दिया। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, डमरू गूंज उठा, वातावरण कांप उठा, काल थम गया और रुद्र ने अपना नेत्र खोला। यह कोई साधारण दर्शन नहीं था, यह तो महाकाल के प्रकट होने की तैयारी थी। एक बालक की अडिग श्रद्धा ने भगवान शिव को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया था। यह सिद्ध करता है कि भक्ति में न उम्र देखी जाती है, न जात, न बल। देखी जाती है तो बस निष्काम आस्था, जो शिव को भी धरती पर बुला सकती है। राक्षस दूषण की क्रूरता अपनी चरम सीमा पर थी। वह दिन नहीं, रात नहीं छोड़ता था। ना स्त्री, ना बालक, ना आश सुरक्षित थे। उज्जैन नगरी कराह रही थी। हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। दूषण की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि स्वयं यमराज भी उसके समीप आने से डरने लगे थे। और तभी उस एक रात, जब भक्त श्रीकंडी अपने आश्रम में रात्रि जप में लीन थे, दूषण अपने सैनिकों के साथ वहां आ धमका। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस स्थान को वो नष्ट करने आया है, वहीं उस कालों के काल का निवास होने वाला था। तभी भूचाल आ गया, हवा स्थिर हो गई और शिवलिंग से उठी एक जलती हुई ज्वाला, जो पल भर में आकाश छू गई। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में। उनकी आंखें क्रोध से तप रही थीं, हाथों में त्रिशूल और कमंडल, सिर पर गंगा और चंद्र, और शरीर पर साक्षात मसान की भस्म। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं चलाया, बस अपनी दृष्टि डाली उस राक्षस पर और दूषण वहीं भस्म हो गया, जैसे काल स्वयं आकर उसे निगल गया हो। यह दृश्य देखकर स्वयं यमराज ने आकाश से प्रणाम किया, देवताओं ने स्तुति की और वहां उपस्थित समस्त प्राणियों ने पहली बार महाकाल शब्द उच्चारित किया। श्रीकंडी ने अपने नयन खोलकर देखा।
स्वयं भगवान शिव उनके समक्ष खड़े हैं। वह रो पड़ा और कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, इस पवित्र भूमि की रक्षा की। तब शिव ने कहा, हे ऋषिवर, मैं इस भूमि पर सदा निवास करूंगा। जहां भी मृत्यु का भय होगा, मेरा स्मरण ही मृत्यु से रक्षा करेगा। और इस लिंग को आज से जाना जाएगा महाकालेश्वर के नाम से। उज्जैन का महाकालेश्वर केवल एक शिवलिंग नहीं है, यह वह शक्ति है जो काल के अस्तित्व को भी चुनौती देती है, जो मृत्यु को भी अपनी सीमा मानने पर मजबूर कर देती है। आइए जानते हैं क्यों यह ज्योतिर्लिंग सबसे विशिष्ट, सबसे रहस्यमय और सबसे जागृत माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी है। इसका अर्थ है शिव का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। हिंदू तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम दिशा यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है, और जब शिव स्वयं उस दिशा की ओर मुख किए खड़े हों तो समझ लीजिए कि मृत्यु भी रुक जाती है। यही कारण है कि इसे मृत्युंजय महादेव कहा गया है। महाकालेश्वर की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है भस्म आरती। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त में शिव को भस्म से स्नान कराया जाता है, और यह भस्म श्मशान की चिता से आती है, क्योंकि शिव वही हैं जो श्मशान के अधिपति हैं, मसान नाथ। ये केवल एक पूजा नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का अद्भुत संगम है, जहां हर भक्त यह स्वीकार करता है कि हम सब नश्वर हैं और मुक्ति केवल महाकाल ही दे सकते हैं। महाकालेश्वर को त्रिलोकनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह तीनों लोकों के समय और काल पर नियंत्रण रखते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, देवता, मानव, राक्षस, तीनों उनके सामने समान हैं। वह सबके काल हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह अत्यंत रहस्यमय है। यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। यह किसी मूर्तिकार द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि प्रकट हुआ है भूमिगत अग्नि ऊर्जा से। कहते हैं इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी जब उन्होंने राक्षस दूषण का वध किया। महाकालेश्वर मंदिर में 3 विशेष कालों में आस्था अपने चरम पर होती है। 1. श्रावण मास, जब लाखों श्रद्धालु जल अर्पण करने आते हैं। 2. महाशिवरात्रि, जब मंदिर में रात्रि जागरण होता है और शिव का तांडव आरंभ होता है। 3. नवरात्रि, जब शक्तियों की आराधना के साथ शिव की तांत्रिक उपासना होती है। इन अवसरों पर यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि साधकों को दिव्य दर्शन और अनुभूति तक हो जाती है। महाकालेश्वर की विशेषताएं केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि चेतना को जागृत करती हैं। यह वह स्थान है जहां भक्ति केवल गीत नहीं होती, वह स्वयं शिव की अनुभूति बन जाती है। जहां हर स्पंदन, हर सांस, हर तिल मात्र से भी आप काल के पार शिव के सान्निध्य को अनुभव कर सकते हैं। यही है महाकाल की लीला, और यही है उज्जैन की आत्मा। जिस धरती पर महाकाल स्वयं विराजमान हो, वह भूमि केवल एक नगर नहीं रहती, वह बन जाती है काल का केंद्र, अविनाशी चेतना का धाम। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा गया, सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह भूमध्य रेखा की उस काल रेखा पर बसा है जहां काल और ब्रह्म का मिलन होता है। यह वही स्थान है जहां संपूर्ण सृष्टि के समय की गणना होती थी। काल गणना के ग्रंथों में वर्णित है कि पहले समय को मापने का केंद्र उज्जैन ही था। यहां से ही भारतीय पंचांग, नक्षत्र और मुहूर्त तय किए जाते थे। यह काल पुरुष का हृदय माना जाता है। उज्जैन केवल महाकालेश्वर के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ के काल भैरव मंदिर के कारण भी काल का केंद्र कहा गया, क्योंकि काल के अधिपति महाकाल और काल के रक्षक भैरव एक ही नगरी में निवास करते हैं। यहाँ की एकमात्र ऐसी परंपरा है जहाँ काल भैरव को शराब अर्पित की जाती है और चमत्कारी रूप से वह उसे स्वीकार भी करते हैं। यह संकेत है
कि काल पाप और पुण्य के बंधन से परे है। यहाँ सब कुछ काल को समर्पित है। उज्जैन वह स्थान है जहां संदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। वेदों की गूंज पहली बार धरा पर उतरी। तांत्रिक साधना और अघोर मार्ग की जड़ें पनपी और कालजयी योगियों ने समाधि प्राप्त की। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर नदी एक रहस्य है, एक मंत्र है, एक साधना है। उज्जैन उन 4 स्थानों में से एक है जहां महाकुंभ लगता है। यह वही नगर है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, जब देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, और तभी से यह नगर अमृता का प्रतीक बन गया। यह कुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह काल और अमृत के बीच संघर्ष की स्मृति है, और महाकाल उस संघर्ष के शासक हैं। कहते हैं, जब आप उज्जैन की भूमि पर कदम रखते हैं तो केवल आपके पांव नहीं चलते, समय रुक जाता है, धड़कनों की गिनती बंद हो जाती है और आप प्रवेश करते हैं कालातीत शिव के नगर में। उज्जैन कोई नगर नहीं, यह एक जागृत चेतना है, एक काल रहित अवस्था जहां केवल एक ही सत्ता है, महाकाल, और उनकी छाया में ही बसा है यह चिरंतन नगरी, जिसे कहते हैं काल का केंद्र। जब समय थमता है और मृत्यु भी सिर झुकाती है, तब वहां केवल एक ही सत्ता बचती है, महाकाल। उज्जैन के इस दिव्य धाम में न केवल शिव के दर्शन होते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। महाकाल केवल शिव नहीं है, वे समय से परे हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं और हमारी आत्मा के भीतर विद्यमान चेतना है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, साहस और संकल्प कैसे स्वयं देवों को भी प्रकट करा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह महाकाल की अद्भुत कथा? क्या आपने कभी महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं? अगर हां, तो अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि और लोगों को भी महाकाल की कृपा का अनुभव मिल सके। ऐसी ही और दिव्य पुराणिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए अभी हमारे चैनल पुराणिक कथा सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर सनातनी तक शिव का संदेश पहुंचे। आखिर में यही कहूंगा, जब तक श्वास तब तक शिव। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, केवल पुराणिक कथा सागर पर।